है सच्चाई क्या है। मेरे मोबाइल में उसकी सारी रिकॉर्डिंग, मेरे भाई को मारने की सारी चीज़ें उसमें है। गाली देती थी मुझे भी देती थी, मेरे भाई को बहुत मारा। फिर हम कहें कि अब क्या करें, तो हम कहे अच्छा ठीक है हम आ रहे हैं। बहुत मेरा भाई रोता था फ़ोन पे, हम बहुत बर्दाश्त किए, लेकिन हम जब आए तो हम कहे चलो देखते हैं। आए, दरवाज़ा खोलें तो देखें दोनों को इसी बिस्तर पे एक साथ, दोनों को अस्त व्यस्त व्यवस्था में मैंने देखा। और जब हम उसको पकड़ना चाहे, हम कहे ये क्या हो रहा है, तब तक मेरा ये गला पकड़ा, यहाँ पे अंदर में मेरा छिला गया है। बलेश्वर प्रसाद और प्रतिमा ने हमको हमला किया। वो मंजू गांव के कुछ लोग थे जो मुझे बचाए, और हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बहुत अन्याय हुआ है। पुलिस कब से चल रहा था ये चीज़? ये मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले से चल रहा था, लेकिन मुझे 10 दिन पहले ये बात मालूम चला है जी। मेरे भाई ने मुझे बताया नहीं ये सब सारी घटनाएं, क्योंकि इसको बोलता था कि मैं तुझको मार दूंगा, जान ले लूंगा तेरा, अगर किसी को भी कहा तो इसने मुझे किसी तरह से बताया, बोला किसी को तुम कहना नहीं, तू बेबी डायरेक्ट आओ और देख ले तू आंख से। तो हम तो आए तो डायरेक्ट हम पकड़े तो हम पे ही हमला कर दिया। तो गांव के कुछ लोगों ने मुझे बचाया, ना तो मुझे ही मार डालते ये लोग। जी। महिला जो थी वो क्या फरार हो गई रात में? रात में महिला को पकड़े, बाहर ले गए रोड पे, वो पूरा ऐसे ही अस्त व्यस्त अवस्था में हम लोग बाहर निकाले, लेकिन हमको मार के दांत उत काट करके निकल गई, छत फाड़ के वो भाग गई है। वो भाग गई? हाँ वो भाग गई है। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से मांग यही करते हैं कि बलेश्वर प्रसाद जो थाना इंचार्ज है वो सस्पेंड हो जी, क्योंकि ऐसे गंदे थाना प्रभारी हमारे समाज में रहेगा तो हमारी बहू बेटियों की क्या इज्जत रह जाएगी। जब थाना प्रभारी है हमारे समाज की बहू बेटियों की इज्जत लूटता है तो हम जाएं किसके पास, गुहार किसके पास लगाए हम? सीधी बात है। मेरा बस यही प्रशासन से मांग है, हाथ जोड़ के विनती करते हैं। आप बबलू सिंह की कौन है? मैं उनकी बहन हूँ। बहन है। बीती रात जो घटना हुआ, आखिर क्या हुआ था, जानकारी दें। थाना का बलेश्वर प्रसाद छोटा बाबू जो है जी, हमारे यहाँ कई पहले से आते थे, तो हम सोचे कि भाई बुजुर्ग आदमी है, पिता समान है, चलिए। एक मैटर था बांस कटवाने वाला, ज़मीन का मैटर था, उसी सिलसिले में वो आना जाना शुरू किए, तो हमारे यहाँ बैठना उठना हुआ, खाना पीना हुआ। उसके बाद वो हमारे एब्सेंट में आने लगे धीरे धीरे जी। और हमारी पत्नी के साथ में उनका संबंध था। ये गांव के कुछ लोगों ने हमको कहा कि तुम जो अजीत जब जाते हो पढ़ाने के लिए, उसी दरमियान वो व्यक्ति तुम्हारे घर में आता है। तो हम कहे कि आता होगा, कोई बात नहीं, देखते। तब हम इसको फ़ोन करते थे कि बलेश्वर बाबू आप घर गए थे क्या, तो ना तब हम अपनी पत्नी से पूछते थे कि घर गए थे, आए थे, कोई आया था घर में? तुमने ना, कोई नहीं आता है। तो मेरा शक बिल्कुल सही होने लगा कि ज़रूर यहाँ कुछ न कुछ गलत हो रहा है। तब हम एक दिन आए तो हमसे बातचीत हुआ, वो लोग खाना पीना खाया और हमको बांध दिया पलंग पे, बोला तुम यहाँ बच्चा देखो, हम अंदर में आ रहे हैं। उस दिन भी तब गांव को हमने कई बार बताया, तब गांव के थ्रू हमको एक वीडियो मिला जो ये लोग गलत कर रहे थे। उसके बाद हम अपनी बहन को बताए, गांव में कुछ लोगों को बताए, तो लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़ा पदाधिकारी है, इसमें पूरा गैंग मिला हुआ है, पूरा थाना मिला हुआ है, इसके पास शासन है, इसके पास प्रशासन है, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे तुम, इसको सबूत चाहिए, सबूत दोगे तब ना। हम अकेले क्या करते, हम अकेले तो पूरी लड़ाई लड़ नहीं सकते। अपाहिज भी है, मैं एक विकलांग आदमी हूँ और मुझे वो धमकी देता था कि तुम अगर कहीं किसी को कुछ बोले, अगर मुझे भनक लग गया तो मैं काट कर यहीं गाड़ दूंगा और प्लास्टर कर दूंगा ऊपर से, पता भी नहीं चलेगा कि तेरी लाश कहाँ चली गई। तो हमको तो अपना जान बचाना था, प्लस इसको पकड़ना भी था, क्योंकि हमारी पत्नी उसके साथ मिल चुकी थी ना। मेन तो प्रॉब्लम मेरे साथ ये था। तब क्या करते हैं हम किस पद पे मौजूद है वो? छोटा बाबू के पद पे है, बराड़ी थाना में। जी, आपका नाम? अजीत सिंह। घर कहाँ है आपका? यही 83 टोला बराड़ी। 83 टोला बराड़ी। जी।